अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश सीखने वाले हैं विद कबीर सिंह मूवी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपोनेंट के जोन में घुस के गोल करना, ओपोनेंट हमारे जोन में घुसे तो उसे गोल करने से रोकना। मुझे तो यही फुटबॉल समझ में आती है सर। अब तुम मुझे रूल समझाओ। नहीं सर, सिर्फ अपने रिजर्वेशंस बता रहा हूँ। रिजर्वेशन का नॉर्मली में मीनिंग होता है ट्रेन की सीट रिजर्व करना या बुक करना, बट यहाँ पर इसका रिजर्वेशन का मीनिंग यूज़ हुआ है डाउट के सेंस में। मतलब जब भी हमें डाउट होता है तो हम रिजर्वेशन बोलते हैं, बट रिजर्वेशन वर्ड से हम डाउट के सेंस में बहुत कम यूज़ करते हैं, ना के बराबर ही यूज़ होता है। तो जब भी आपको डाउट हो तो आप डाउट वर्ड ही यूज़ करें, रिजर्वेशन तो आपको कभी कभी यूज़ करने को ही मिलेगा। बट रिजर्वेशन के मीनिंग को समझने के लिए हम नीचे एग्जांपल दे, इस समय से रिजर्वेशन का मीनिंग और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ही एक्सेप्टेड माय एडवाइस विदाउट रिजर्वेशन, मतलब उसने मेरी सलाह मान ली बिना किसी डाउट के। तो आई होप आपको रिजर्वेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नहीं सर, सिर्फ अपने रिजर्वेशंस बता रहा हूँ। इस गेम के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस भागम दौड़ में एक वॉर लाइक फीलिंग। उस फीलिंग की वजह है कॉलेज के बारे में ही सोच रहा था सर, और शायद कुछ ज़्यादा ही। Otherwise, I won't be able to control myself for so long. I have no regrets, sir. This is me. मैं चुप नहीं रह सकता। रिग्रेट का मतलब होता है किसी काम को कर कर या किसी काम को ना कर कर पछताना। जैसे कि आप फिल्म के सीन में देख सकते हैं कि कबीर सिंह ने अपोनेंट टीम के प्लेयर को मारा था, बट वो बोल रहा है कि उसे मारने पर कोई पछतावा नहीं, मतलब उसे मारने पर उसे कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट के मीनिंग को अच्छे से समझने के नीचे एग्जांपल दे, इस समय उसका मीनिंग समझ अच्छे से क्लियर होगा। आई हैव ऑलवेज रिग्रेटेड नॉट हैविंग स्टडीड हार्डर एट स्कूल, मतलब मुझे हमेशा पछतावा होता है कि मैंने स्कूल टाइम में अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। आई होप आपको रिग्रेट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फ्रैंकली सर, आई डोंट केयर इस मैच में क्या हुआ, पूछ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। ये सब समझाने का मुझे इंटरेस्ट नहीं, और ना ही आपको सुनने का इंटेंशन। नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज सर, नॉट अ मर्डरर विद अ हैंड ब्लेड। कल इसी टाइम कॉलेज छोड़ दूंगा। रेबेल का मतलब होता है बागी या विद्रोही, बट यहाँ पर बोला गया है कबीर सिंह द्वारा कि रेबेल विदाउट कॉज। सो रेबेल विदाउट कॉज मतलब वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को बिना किसी कारण के करता है, बिना किसी रूल्स को फॉलो किए करता है। बट यहाँ पर कबीर सिंह ने बोला है आई एम नॉट ए रेबल विदाउट कॉज, मतलब मैं किसी काम को करता हूँ तो बिना किसी कारण नहीं करता हूँ, उसके पीछे कोई वजह होती है। जैसे कि हमने मूवी में देखा है कि अपोनेंट टीम का प्लेयर कबीर सिंह को गाली देता है, इसी वजह से वो उसे मारता है। मतलब उसने उसे बेवजह नहीं मारा, मतलब ये रेबल विदाउट कॉज नहीं है, उसके पीछे वजह थी। तो यही उसने इस सीन में कहा है। आई होप आपको उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही हूं मेरे लिए वो सब कुछ है। ये बर्ताव है थोड़ा मेरे नाल। I'm bloody surgeon, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। ये पंजाबी च गल कर रहा है, दो मुंहे नाग माई जावे निकल। Who the fuck is this guy? हाँ प्रीति, ब्लडी वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम गुस्से में किसी बात पर जोर देना चाहते हैं। जैसे कि कबीर सिंह ने सीन में क्या यूज़ किया, ब्लडी सर्जन। मतलब अगर वो यहाँ पर सिर्फ सर्जन बोलता तो उसकी बात में इतना जोर नहीं होता, मतलब उस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, बट उसने यहाँ बोला हम ब्लडी सर्जन, तो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो ब्लडी का मीनिंग समझने के लिए हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। दिस कंप्यूटर इज़ ब्लडी यूजलेस, इट्स ऑलवेज गॉन रॉन्ग, मतलब ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ये हमेशा हैंग हो जाता है। तो आई होप आपको ब्लडी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कबीर सिंह यहाँ पर बोलता है हु द फक इज़ दिस गाय। हु द फक इज़ दिस गाय का मतलब होता है कि ये कौन है, बट उसने ये बहुत गुस्से में कहा। हिंदी में अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग होगा ये BC कौन है, ये MC कौन है। हम हिंदी में से ऐसा बोल सकते हैं। आई होप आपको हु द फक इज़ दिस गाय का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। who the fuck is this guy? हाँ प्रीति, this is the way it's gonna be. This is the way it is. I want it. Okay? I'm done. I'm leaving. वे का मतलब होता है कोई रास्ता या किसी काम को करने का तरीका। जैसे नीचे एग्जांपल से हम समझते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज, मतलब किसी लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसके बाद उसने बोला है इट्स गोना बी। गोना बी हम जब यूज़ करते हैं जब फ्यूचर में किसी काम को करने वाले होते हैं या वो काम होने वाला होता है। जैसे प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज़ गोना बी टफ मैच फॉर इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना इंडिया के लिए मुश्किल होगा। बट यहाँ पर कबीर सिंह ने बोला दिस इज़ द वे इट्स गोना बी, आई डोंट वांट इट, आई एम डन। मतलब अगर ये ऐसे होगा तो मुझे नहीं करना, मतलब वो रिश्ते की बात करने आया था, बट प्रीति के पापा उसकी बेइज्जती मार देते हैं। इसी वजह से बोलता है अगर ये ऐसे होगा तो मुझे नहीं करना, आई एम डन। सो आई होप आपको दिस इज द वे इट्स गोना बी का मीनिंग क्लियर होगा।
आई एम डन का मतलब एक तरह सा इक्विटी होता है, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब जो कर रहा है उस काम को, मतलब उस काम से पूरी तरह पक गया है, मतलब उसकी लिमिट हद हो गई है, मतलब उस काम को नहीं करना चाहिए। जैसे सीन में आपने देखा कि कभी रिश्ते की बात करने आया था, बस उसके पापा ने उसकी बेइज्जती करी तो बोलता आई एम डन, मतलब अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं से नहीं करने वाला। सो आई होप आपको आई एम डन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। What's wrong with your father? प्यार से बात कर तो समझ में नहीं आता उसको, इस डमा व्हाट? कबीर, he's my father. डम के दो मीनिंग होते हैं, एक गूंगा और एक बेवकूफ़। जैसे कि सीन में कबीर ने प्रीति से पूछा योर फादर इज डम और व्हाट हम किसी भी क्वेश्चन के अंत में तब लगाते हैं जब हमें पता है कि सामने वाला इस क्वेश्चन का आंसर यस ही देगा। जैसे हम नीचे दिए एग्जाम्पल से इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर होगा। एम आई वेस्टिंग माई टाइम हियर और व्हाट, क्या मैं अपना यहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ? तो आपको पता है कि आप अपना वक्त बर्बाद कर पा रहे हैं, आपको कंफर्म करना है कि सामने वाला भी इसका आंसर यस में देगा। सो आप यूज़ करते हैं और व्हाट एट द एंड ऑफ एनी क्वेश्चन। और जैसे कि आपने सीन में देखा होगा, जैसे कि प्रीति के पापा ने कबीर से बात करी थी या बिहेव करा था, कबीर को वो पागल वैसी हरकतें करने वाले लग रहे थे, इसलिए वो प्रीति से क्वेश्चन पूछता है डम और वाटर, कबीर को पता है इसका आंसर यस में ही होगा। With your father, प्यार से बात कर तो समझ में नहीं आता उसको, इस डमा व्हाट? कबीर, he's my father. So क्या? वापस बोल, he's my father. गंदी गंदी गालियां दूंगा। You know what, प्रीति? Imagine this is not 2019. ये राजा महाराजाओं का टाइम है। If at that time he came between you and me, what would I have done? I would have waged war against him. बेड़ियों में बंद करके स्टील के केज के अंदर डाल के तो उनके सामने शादी मनाता तुझसे, ट्रेडिशनल स्टाइल। यू नो व्हाट का हिंदी में मीनिंग होता है, क्या तुम्हें पता है? बट यू नो व्हाट हम किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टेटमेंट से पहले यूज़ करते हैं ताकि सामने वाला इस स्टेटमेंट के बाद में जो भी बात आएगी उस पर अच्छे से ध्यान देगा। जैसे एग्जांपल इसका मीनिंग समझते हैं, यू नो व्हाट आई नेवर ट्रस्टेड हर, क्या तुम्हें पता है मैंने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। तो आई होप आपको यू नो व्हाट का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इमेजिन का मतलब होता है हिंदी में सोचो, मतलब वो सिचुएशन रियल में नहीं है बट हम उसे दिमाग में ऐसा इमेजिन करने के बोलते हैं। जैसे सिचुएशन में कबीर ने कहा प्रीति को कि इमेजिन करो 2019 नहीं है, राजा महाराजा का टाइम है, अगर इस टाइम में तुम्हारे पापा हमारे बीच में आते तो मैं उससे जंग लड़ लेता और बेड़ियों में जकड़ के उसको जेल में डलवा देता। सो आई होप आपको इमेजिन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।